फारूक हबीब साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एहतजाज कर रहे थे, उनको एहतजाज करने पे मजबूर क्यों किया गया? आपको पता है कि सिंध असेंबली पाकिस्तान की वो वाहिद असेंबली है जिसमें बजट के दौरान ऑपोज़िशन लीडर को ही तकरीर नहीं करने दी गई, और ऑपोज़िशन लीडर की तकरीर के बगैर कौमी ही असम्बली में क्या हुआ था आपको पता ऑपोज़िशन है? लीडर सुन लें ना, सुन लें ज़रा। ऑपोज़िशन मैं लीडर नदीम की साहब इसको तकरीर के रिस्पॉन्ड करना बगैर ही चाहूंगा जो है वो एक्चुअली। बजट पास कर दिया गया। फिर आप देखें कि सिंध असेंबली के अंदर जो बहुत जमहूरियत के दावेदार चैंपियन बने हुए हैं, वहाँ पर आवाज़ को किस तरह दबाते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? यहाँ पर तो बड़ी हमें रवायात बताई जाती हैं पार्लियामेंट की। यहाँ पर अपोजिशन लीडर के पास थी, अपोजिशन लीडर ने फिर जो अपना नॉमिनी किया उसके पास आ गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आज जो सिंध के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जो उसके ऑडिट पैराज हैं, वो ऑडिट पैराज कौन क्लियर करेगा? जो पीपल्स पार्टी का अपना बंदा होगा, वो अपोजिशन लीडर के पास नहीं है। इसी तरीके से जिस अंदाज चार भाई से क्यों ले गए जिस हाउस के अंदाज अंदर? नहीं, इन्होंने मजबूर कल किया कौमी ना, असम्बली में कोई लिया है? इन्होंने मजबूर किया, कौमी असम्बली में भी लिया इन्होंने है? मजबूर किया। तो ये तो इन्होंने देखना है ना, इनका स्टाफ नदीम देखे साहब मैं एक सवाल कि पूछ किस सकता तरह हूं? आ गई चारपाई। सिंध असेंबली को तो इनके जुबैर साहब से भी जवाब सिंध लेंगे। असेंबली को तो बिल्कुल इनके लास्ट में स्पीकर चलते चला हैं। रहे हैं ना। जो जुबैर साहब ये दूसरी एहतजाज बुनियादी का एक चीज़ है। नेक्स्ट नहीं, लेवल देखिए- आ गया है, किताबों देखिए से बात सर ये फाड़ना, है, या आंख फोड़ना, नदीम और साहब, चारपाई कौमी असम्बली के अंदर आप किसी की वही आवाज फिर को तो जुबैर बंद साहब नहीं ना अगर कर आप सकते। आप जुबैर उनको साहब आप उनको तकरीर तो करने दें। जी इन्होंने तो वहाँ बजट बुलडोज मुर्तज़ा किया। वहाब जुबैर को दे दे, साहब, मेरा जुबैर टाइम साहब। मेरा ख्याल है मैं नदीम मेरा साहब ख्याल है सिर्फ मुर्तज़ा एक वहाब कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जी मुर्तजा। मैं नदीम साहब मैं सिर्फ क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर को बात करने का मौका नहीं दिया गया, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। स्पीकर साहब ने तमाम पार्लिमानी पार्टीज के साथ बैठ के फैसला किया था कि बजट डिस्कशन 5 रोज तक जारी रहेगा, और ये तय किया गया था कि अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में तमाम चीजें की जाएंगी। जब पीटीआई का कोई रुकन बात करता था तो पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट नहीं करती थी, बट बदकिस्मती के साथ जब हमारे एमपीएस बात करते थे तो ये ऐवान के अंदर शोर शराबे भी करते थे, सीटियां लेके आते थे। तो मतलब ये justification- चारपाई की रिवायत नहीं, ये सीटियां लेकर आए। मैं समझता हूँ हमारी असेंबली में ये किसी भी रिवायत सिंध आपको माजी असेंबली में के कभी अंदर नजर नहीं किसी भी आएगी। ऑपोजिशन के तो पार्लियामेंट एक लीडर को मिनट, इन्होंने फरूख, तकरीर नहीं फरूख, करने दी। लेकिन कभी फरूख, जनाजा एक पहले मिनट। निकाला गया किसी है? पार्लियामेंट फरूख, लीडर को तकरीर कभी नहीं जनाजा करने दी। पहले निकाला तो गया ना किसी फ्लोर पे? देखे ना आप, वो जिन्होंने स्पीकर को मेरे मारा गया था किसी वजीर ने बात नहीं की। जिन्होंने मेरे किसी एहतजाज वज- किया है, नहीं, नहीं, आप नहीं, उनका व्यू पॉइंट ले लें, वो आपको और अच्छे अंदाज से बता देंगे कि क्या वजह थी।